हम भी मुसलमान हैं, हम भी अपने आप को मोमिन कहते हैं। और ये हमारा ईमान है कि जलसों में आने के बाद भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मोबाइल पर बात करना बंद नहीं हुई है। ये हमारा भी ईमान। मिलने के वादे पूरे हो रहे हैं, मुलाकातों के ठिकानों पर पहुंचकर मुलाकातें भी हो रही हैं। एक तरफ हमारा यही मोबाइल वालों को मना किया था, फिर क्यों लगाए हुए भाई तुम लोग? चलो अब लगा लिया है तो अब लगा रहने दो, लेकिन अब नीचे रखो। तो मना किया था तो मान जाना चाहिए था ना। चल तुम भी इसको यहाँ साइड में कर लो, तुम्हारा वाला। एक हमारा ईमान देखिए, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ये पहली सिफत बताई जा रही है कि मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। अल्लाह का नाम जैसे ही आए हम लड़क जाएं, कांप जाएं, थर्रा जाएं। एक गज़वे से लौट रहे हैं अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हम थके हुए हैं और इस जंगल में, इस सहरा में सायेदार दरख्त हैं, क्या हम दरख्तों के साए में थोड़ा आराम कर लें? सब थके हुए थे, जंग से लौट रहे थे। आपने कहा अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो और हम भी किसी दरख्त के साए में आराम कर लेते हैं। ये वाकया भी बुखारी के अंदर है। सहाबा ने एक एक दरख्त पकड़ लिया, कोई इस दरख्त के साए में, कोई उस दरख्त के साए में, कोई उस दरख्त के साए में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के, एक पेड़ के साए में लेट जाते हैं और अपनी तलवार उसी पेड़ पर लटका देते हैं। सारे सहाबा थके हुए थे, सो जाते हैं। उस सहरा से, उस जंगल से एक बदबू आता है, एक देहाती गुजरता है, एक काफिर। उसकी नजर तलवार पर पड़ती है, देखा उस तलवार के नीचे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं। चलो आज तलवार भी उसकी, गर्दन भी उसकी, आज कत्ल कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, आज किस्सा खत्म कर देते हैं। 100 ऊंट हमें इनाम में मिलेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है, तलवार खींच लेता है और तलवार लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। उसके पैरों की आहट की आवाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाती है। आप संभल कर बैठ जाते हैं, उसको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। जर्जी साहब अगर देख ले तलवार या पिस्टल या बंदूक को भी भागेंगे और चीखेंगे बचाओ बचाओ, देखो कोई है मेरा दुश्मन, कोई मार रहा। अल्लाह के नबी न तो चीखते हैं न भाग रहे हैं, उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। आप चाहते तो आवाज दे सकते थे साहबी उठो, अरे देखो कोई मुझे कत्ल करने आ रहा है। आप ना चीखते हैं ना चिल्लाते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के पास आ जाता है और आने के बाद अपनी तलवार तान कर कहता है मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद। अरे मोहम्मद बताओ तुम्हें आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा? जुमला देखिए उसका, काफिर था। आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं अल्लाह। क्या नाम लिया? अल्लाह। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम।
अल्लाह सिफत तो मोमिनों की बता रहा है कि मोमिन की सिफत यह है कि अल्लाह का नाम सुनकर उसका दिल कांप जाता है, लेकिन यहां तो काफिर है। लेकिन काफिर होने के बावजूद वो अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह के पावर को जानता था। कांप गया, थर्रा गया, लरस गया, कपकपी तारी हो गई और उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। ये है अल्लाह के नाम की हैबत, रौब, दबदबा जो आज हम मुसलमानों के दिलों से निकल चुका है, उस जमाने के काफिरों के दिलों से भी नहीं निकला। भाई इनको औरतें बहुत चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कोई रजाकार लोग जाएं भाई। यहाँ इतना करीब इनका इंतजाम किसने कर दिया भाई? जलसे में इतना नजदीक थोड़ी करना चाहिए औरतों को। ये तो साड़ी और चप्पल दिखाने आती हैं, जलसा सुनने थोड़ी आती है। तो मेरे साथियों, आज भी कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह की कुदरत और पावर को नहीं समझते, और जो अल्लाह की कुदरत और पावर को समझता वो मस्जिदें छोड़कर किसी दरगाह पे जाएगा बेटा बेटी मांगने, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल करने नहीं। वही जाएगा जो अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह की ताकत को कम समझता। उसके हाथ से जैसे ही तलवार छूट